अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम पढ़ रहे थे गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। तो आज उसका पार्ट 4 है, गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन या रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज हमारा टॉपिक है एल्वोलाई। जैसे हम अपने लेक्चर्स में देखते हैं कि एक वर्ड हम यूज़ करते हैं गैसियस एक्सचेंज, लेकिन अभी तक जितना भी हमने स्ट्रक्चर्स के बारे में या जो भी हमने पढ़ा है उसमें कहीं भी हमने गैसियस एक्सचेंज मतलब गैसेस के एक्सचेंज का कहीं भी जिक्र नहीं किया। तो आज हम वो स्ट्रक्चर पढ़ने लगे हैं जहाँ गैसेस एक्सचेंज होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। मतलब एल्वोलाई जो है ये रेस्पिरेटरी सरफेस है। तो एल्वोलाई लैटिन में लिटिल कैविटी को कहते हैं कि छोटी सी कैविटी। तो यहाँ इस डायग्राम को देखें आप, लैरिंक्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके नीचे ये ट्रैकिया है और ट्रैकिया हमने देखा था कि ब्रोंकस में डिवाइड होता है, प्राइमरी ब्रोंकस, और आगे से लंग्स में ये चली जाती है। मतलब आगे से जो भी अभी ये ब्रोंकस है ये लंग्स में, और आगे से जो भी डिवीजन है वो लंग्स में हो रही है। मतलब लंग टिश्यू अभी बनना शुरू हो जाता है। तो ये आपने देखना है, जो ब्रोंकस है वो मज़ीद फर्दर डिवाइड होती है। ये मेन ब्रोंकस आ रही है तो आपने याद रखना है ये ब्रोंकस तक तो ये कार्टिलेज रिंग्स रहते हैं, फिर आगे डिवीजन में ये लूज होना शुरू हो जाते हैं और आगे मस्कुलर पाइप्स बन जाते हैं, लेकिन वो भी ओपन रहते हैं। ब्रोंक्यूल्स, इन ये ब्रोंकस के बाद जो डिवीजन है इनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो इन ब्रोंक्यूल्स में आगे जाकर लंग्स टिश्यू में ये एयर पॉकेट्स इस तरह बनना शुरू हो जाती हैं और फिर ये एयर पॉकेट्स के क्लस्टर्स बन जाते हैं। तो इन एयर पॉकेट्स को, इन एयर सैक्स को, ये जो इस तरह एक पॉकेट बनी है, एक इवेजिनेशन आप कह रहे हैं मेम्ब्रेन में आ गई है, तो इसको कहते हैं एल्वोलाई। और इनको ये जो क्लस्टर्स बन गए इनको एल्वुलर सैक्स कहते हैं। तो ये वो रीजन है, ये वो लंग्स में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये वो ऑर्गन है, पार्ट है जहाँ गैसेस एक्सचेंज होता है। तो एल्वुलाई को हम कह सकते हैं कि ये टिनी माइक्रोस्कोपिक एयर सैक्स हैं जो लंग्स में प्रेजेंट होती हैं जहाँ गैसेस एक्सचेंज अकर होता है, और इनकी फॉर्मेशन इस तरह यहाँ जाके ऐसे होती है। तो ये 400 मिलियन एल्वुलाई प्रेजेंट होती है हमारी चेस्ट में। तो ये अभी आगे जाके जो पाइप्स हैं, जो एयर पैसेज वे हैं, ये इस तरह पॉकेट्स में डिवाइड हो रहे हैं। मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल तक इनकी डिवीजन जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपने याद रखना है कि इसका फ़ायदा ये है कि एल्वुलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ लंग्स। एल्वुलाई जो है वो लंग्स का सरफेस एरिया बढ़ा देती है अप टू 17 स्क्वायर फीट। एक लंग में एल्वुलाइज की वजह से सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा होता है 70 स्क्वायर फीट। तो एल्वुलाई की हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। जो एल्वुलाई की वॉल है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। सिंपल का मतलब होता है वन सेल थिक, और स्क्वेमस एपिथेलियम का आपको पता ही है। स्क्वेमस होता है जिसमें फ्लैंटेड सेल्स और चपटे। और इस एल्वुलाई में एक फ्लूइड होता है जिसे एल्वुलर फ्लूइड कहते हैं, गैसेस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने के लिए। क्योंकि गैसेस फ्लूइड में डिफ्यूज़ होंगी तो आगे डिफ्यूज़ होंगी। मॉइस्ट सरफेसेस चाहिए होती हैं गैसेस को मतलब एक्सचेंज का अमल अगर होना है तो। और इसके बाद इस एल्वुलाई की वॉल इलास्टिक्स होती हैं ताकि ये स्क्वीज़ हो सके और एक्सपैंड हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम दोबारा आ जाते हैं इस फिगर में। हवा यहाँ से आती है लैरिंक्स से गुजर के ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोंकस में, फिर ब्रोंक्यूल्स में, फिर इन एयर पॉकेट्स में, और ये इन्फ्लेट होती हैं। तो ये इलास्टिक एयर पॉकेट्स हैं
ठीक है। तो इनकी एनालॉजी आप, इनकी मिसाल आप ले सकते हैं बैलून से। वो इन्फ्लेट हो जाता है और फिर अपनी इलास्टिसिटी की वजह से दोबारा अपनी हालत में वापस आ जाता है। तो ये एक एल्वेलाई की डायग्राम है। ये इसमें स्क्वेमस सेल्स हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम है इसकी, फ्लेंटेड सेल्स, ये 1 2 3 4। इसमें एक सेकंड टाइप ऑफ सेल होते हैं जिन्हें सेप्टल सेल्स कहते हैं, जो एल्वेलाई में फ्लूइड बनाते हैं। ठीक है, ये इसकी एल्वेलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो ये एक एल्वेलाई का स्ट्रक्चर है। तो इस एल्वेलाई के बिल्कुल पास पल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं, मतलब जो पल्मोनरी आर्टरी से बनती हैं। और पल्मोनरी आर्टरी हार्ट के राइट साइड से ब्लड इन लो O2, मतलब वो ब्लड जो O2 में ऑक्सीजन में लो है, मतलब तकरीबन उसमें 75% सैचुरेशन होती है, उसको लेकर ऑक्सीजन की, उसको लेकर लंग्स की तरफ आ रही होती हैं और आगे वो कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। और बहुत सी पल्मोनरी कैपिलरीज, ठीक है, इन एल्वेलाई के गिर्द उन्होंने एक जंगला, एक जाला सा बनाया होता है, सॉरी जंगला क्या गया, पल्मोनरी कैपिलरीज। तो पल्मोनरी कैपिलरीज में वो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन कम है, तो बाहर से हम हवा ले रहे हैं, ठीक है। तो बाहर से जो हम हवा ले रहे हैं तकरीबन उसमें ऑक्सीजन होती है, आपको पता है 21% बाय वॉल्यूम। तो बाहर से जो हम हवा ले रहे हैं, हवा हम लंग्स में लाते हैं, उसमें होती है 21% बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन। और जो हमारा ब्लड पल्मोनरी कैपिलरीज में है उसमें तकरीबन 60% होती है, ठीक है। अब आने वाली, तो ये बाहर से जो हवा आ रही है, जो हम बाहर से एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, उसमें 21% ऑक्सीजन है। और ये जो ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल से आ रहा है पल्मोनरी कैपिलरीज में, इसमें 60% ऑक्सीजन है, ठीक है। तो एल्वेलाई में जो हवा है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है और ब्लड में कम। तो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, आपको पता है, डिफ्यूजन। जो गैसेज हैं वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाती हैं थ्रू मेम्ब्रेन। तो ये जो एल्वेलाई है ये 1 सेल थिक है, और कैपिलरीज भी आपको पता है 1 सेल थिक है। तो एल्वेलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है और पल्मोनरी कैपिलरीज में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है। तो इससे ऑक्सीजन ब्लड में कैपिलरीज में मूव कर जाती है। और इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के मामले में इसका रिवर्स होता है। ये एल्वेलाई में तो वो ज़्यादा है, एल्वेलाई में तो वो कम है, सॉरी, लेकिन ब्लड में, जो ब्लड हमारा कैपिलरीज में आ रहा है उसमें वो ज़्यादा है। तो आपने याद रखना, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में होती है, वो रेड ब्लड सेल्स में तो नहीं, प्लाज्मा में डिज़ोल्व होती है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एल्वेलाई में आ जाती है और उसे हम एक्सहेल आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ये था आज हमारा आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह अभी हमने एल्वेलाई पढ़ ली हैं जो रेस्पिरेटरी सरफेसेस हैं ह्यूमन में। इसके बाद हम लंग्स को देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।